नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश खबर। हेडलाइंस के बाद ईटी नाउ स्वदेश पर 4 बजे 4 उन खबरों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए हैं खास। दिवाली पास आते ही सोने की ज्वेलरी और चांदी से बने सामानों की डिमांड और बिक्री दोनों ही बढ़ जाती है, लेकिन आसमान छू रहे सोने और चांदी की कीमतों से क्या मांग पर असर दिखा है? मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार से सोने की चौपाल में रिपोर्टर अतुल सिंह ने खास बातचीत की है। वहीं कॉमन एम्पैनलमेंट से हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे बड़े रिफॉर्म की शुरुआत हुई है, अनुराग शाह बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और चौथी खबर दिल्ली टेस्ट में भारत की वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत से जुड़ी है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में मात दी है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये दिवाली शॉपिंग वाली, क्योंकि जीएसटी से जो खरीदारों में जोश है उस पर ये दिवाली शॉपिंग वाली। सोने का भाव हर दिन आसमान छू रहा है। सोने के व्यापारियों का अनुमान है कि दिवाली तक 1 तोले सोने का भाव करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। ऐसे में देश के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार मुंबई के जवेरी बाजार में कैसी चहल पहल है और दिवाली और धनतेरस के लिए क्या तैयारियां हैं, इस पर हमारे सहयोगी अतुल सिंह ने जवेरी बाजार में ज्वेलर्स और ग्राहक दोनों से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जीएसटी की कमी कर जीएसटी का जो रिफॉर्म किया गया, एक तरह से दिवाली गिफ्ट देश की जनता के लिए माना जा रहा था। और अब जबकि नवरात्रि के बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, कुछ ही दिनों में धनतेरस है और उसके बाद सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। ऐसे में गोल्ड मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, खरीदारी किस तरीके से हो रही है, ग्राहकों के अंदर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए हम मुंबई के सबसे बड़े डायमंड और ज्वेलरी गोल्ड के सबसे बड़े मार्केट जवेरी बाजार में मौजूद है। और हमारे साथ इंडियन ज्वेलर्स एंड बुलियर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी कुमार जैन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है गोल्ड को लेकर खास तौर पर? सर्वप्रथम आज बाजार 1,29,000 हो गया है। इतनी तेजी में भी मैं देख रहा हूँ ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हो रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि सोना और आगे भी बढ़ जाएगा। आगे जैसे जैसे दिन जाएंगे सोना को बढ़ने का एस्टीमेट है ऐसा। ये कारण से वजह से यहाँ स्मगलिंग भी बहुत हो रही है और कहीं न कहीं जाके सोना बहुत बढ़ जाएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या देख रहे हैं सर? क्योंकि एक समय था कि एक जो है 70 से 80 के बीच में एक सोना रुक सा गया था, अब रुक नहीं रहा है। हर दिन जो है कम से कम 3 से 4 हजार रुपए महंगा होता जा रहा है। वजह क्या है? बस सबसे मुख्यतः वजह है वॉर की, जो कि सब जगह चल रहे हैं। ये वॉर में के बीच में लोग सेफ हेवन की ओर भागते हैं। सेफ हेवन हमेशा गोल्ड ही है और गोल्ड की वजह से तेजी है और सब लोग इस समय यही दिमाग में कि भाई सोना ले लो। अभी चूंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, धनतेरस के साथ दिवाली है, फिर उसके बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो कितनी डिमांड हो रही है? नॉर्मली जो आदमी एक शख्स सोना खरीदता था 1 तोला 2 तोला, तो अभी किस तरीके के डिमांड हो रहे हैं? बेसिकली ये सीजन में ग्राहकी होती है, लेकिन अब की बार 20% और ज्यादा हो गई है क्योंकि भाव तेज जा रहे हैं। उस 20% की ग्राहकी और ज्यादा हो गई है। तो सर, इसको लेकर क्या जीएसटी में जो रिफॉर्म सरकार की तरफ से किया गया, लोगों को रियायतें दी गई, उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है बाजार में? नहीं, बेसिकली जीएसटी गोल्ड पे सरकार ने 3% रखी थी, वही रखी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, लेकिन फिर भी चल रहा है। लोग 3% जीएसटी देख, अभी देखिए दुकान फुल रश हो गई है। 3% जीएसटी देख के लोग तैयार है मेंटली। तो
तो लोग भी यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, खरीदारी कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन है, धनतेरस के साथ साथ दिवाली है और शादियां भी हो रही हैं घर में, जल्द ही शुरू होने वाला है। तो चॉइसेस के हिसाब से, बजट के हिसाब से खरीदारी भी हो रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, किस तरीके की चॉइसेस देख रहे हैं? सोना इतना जो महंगा हो गया है, तो क्या उसको लेना तो पड़ेगा अपन को, महंगा है तो भी लेना तो पड़ेगा। तो उसमें क्या चॉइसेस और दूसरे हल्के ज्वेलरी या किस तरीके की ज्वेलरीज देख रही हैं? ये मंगलसूत्र देख रही हूँ। मंगलसूत्र देख रहे हैं, ओके। और भी बात करते हैं। मैम, आप भी चॉइसेस देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मार्केट में जो सोने के प्राइसेस चल रहे हैं उसको लेकर किस तरीके का है? अभी सोच समझ के खरीदा तो लेना ही है, बाकी तो नहीं आते लेने इतना भाव में। फिर घर पे शादी है तो ले रहे हैं। ओके, तो मतलब ये एक जरूरी चीज है। अब घर में फेस्टिव के साथ साथ शादी है तो जरूरी है इसके लिए। तो बजट भी देख के चीजें खरीदना पड़ रहा है, जहाँ बजट देख के, ओवर नहीं, अपने लिमिट में। दिवाली हो, शादी हो और साल का अंत चल रहा हो, अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हो, फेस्टिव सीजन चल रहा हो, तो बड़े पैमाने में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। खुशी की बात यह है कि मार्केट में अभी भी ग्राहक आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ चिंता इस बात की भी है कि रिकॉर्ड कीमत पे पहुंचता जा रहा है सोना, हर दिन एक नए रिकॉर्ड बना रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2025 के अंत होने तक ये 1.5 लाख तोला सोना ऊपर जा सकता है। देश की जनता को मिले जीएसटी रिफॉर्म के दिवाली गिफ्ट के बाद पहली बार धनतेरस और दिवाली आई है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ देखी जा रही है। मुंबई के लग्जरियस और अफोर्डेबल कार शोरूम में बिक्री में 25 से 30% की ग्रोथ दर्ज की गई है। देखिए हमारे सहयोगी अतुल सिंह की खास रिपोर्ट। दशहरा के खत्म होने के साथ साथ अब फेस्टिव सीजन सही मायने में शुरू होने जा रहा है। पास में ही धनतेरस है और उसके बाद सबसे बड़ा पर्व दिवाली आती है और ऐसे में सबसे ज्यादा लोग जो पूरे साल भर खरीदारी नहीं करते हैं वो इस फेस्टिव सीजन में जमकर खरीदारी करते हैं। और तब जब केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लोगों को दिया गया है, कई सारी जो कीमतें थी उस पर जीएसटी कम कर दी गई है, तो ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, खास तौर पर धनतेरस को लेकर किस तरीके की क्वेरीज आ रही है, चाहे कॉमन मैन की गाड़ी कही जाए या लग्जरियस गाड़ी की कैटेगरी कही जाए, उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ब्रोकर दलाल के फाउंडर और चेयरमैन इस समय दर्शन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पास दोनों कैटेगरीज की गाड़ियां होती हैं। उनसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दर्शन भाई, किस तरीके का अभी मार्केट बिहेव कर रहा है, खासतौर पर लोगों की ये जो एंटिसिपेशन थी कि सरकार की तरफ से कुछ रिफॉर्म्स दिए जाए और अब फेस्टिव सीजन आ गया है, तो क्वेरीज किस तरीके से है और मार्केट क्या जो है रिएक्ट कर रहा है? हम लास्ट 1.5 महीने से जब से गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के बाद देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंक्वायरी शूटअप हो गई है। जिन लोगों ने अपनी परचेजेस लास्ट 3-4 महीनों से होल्ड की थी ये न्यूज के वजह से, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि गाड़ियां वाकई ही सस्ती हो सकती थी। यस, हुआ है, सेस कम हुआ है और हमने देखा है कि ये सारी चीजों से डीलर भी जो एक डिस्काउंट दे रहा था बिफोर द जीएसटी रिफॉर्म्स, वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके वजह से गाड़ियां अफोर्डेबल होती जा रही है। स्पेशली जो 1 लीटर सेगमेंट था, 1.5 लीटर सेगमेंट था, वो बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है उनका। इन द लास्ट 2 months वी आर सीइंग अ गुड मूवमेंट इन द मार्केट दैट आई वुड से इट इज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर हम लग्जरियस गाड़ी की कैटेगरी की बात करें, जैसे आप मर्सिडीज के सामने इस समय एसयूवी के खड़े भी हैं, तो इसके लेकर जो है जिस तरीके की जीएसटी थी, जीएसटी उसमें कहीं ना कहीं सब में सरकार ने एक राहत दी थी, लेकिन लग्जरियस गाड़ियों की जब सेक्शन की बात हो रही थी उसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, जो लगभग 1 CR या 75 लाख प्लस की गाड़ियां होती हैं? जो ज्यादा महंगी गाड़ी थी 1 करोड़ रुपए के ऊपर की, वो गाड़ियां पोस्ट कोविड इतनी ज्यादा महंगी होती चली गई कि बहुत सारे लोगों के वो रीच के बाहर होते जा रही थी। इस वजह से हमने काफी 23 to 24, हालांकि स्टार्टिंग ऑफ 25 एज वेल हमने देखा था कि इसकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही थी, बट
अब जो सेस हटा, उसके बाद जो नए रिफॉर्म्स और डिस्काउंट्स मैच हुए हैं, अब हम लग रहा है कि जो 2-3 साल से लोगों ने परचेज जो होल्ड की थी या जो स्टॉप की थी, जो अपनी पुरानी गाड़ियां ही चला रहा था ये सोच के कि नई गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है, अब उसको भी एक बढ़ावा मिला है और वो हम देख रहे हैं कि वो सारे लोग हमारे पास वापस आ रहे हैं जो हर 3 साल या 4 साल में गाड़ियां चेंज कर रहे थे। उनको हम लास्ट 2-3 साल से नहीं देख पा रहे थे, बट वो हम इस दिवाली देख पा रहे हैं कि दे आर कमिंग बैक टू स्टोर्स एंड इंक्वायरिंग फॉर द व्हीकल एंड दे आर लुकिंग एक्साइटेड. Hopefully इस दिवाली या एंड ऑफ दिस ईयर वी आर लुकिंग एट मोर ऑन नंबर्स. अच्छा, तो नंबर्स के हिसाब से बात किया जाए तो ये जीएसटी रिफॉर्म के बाद नंबर्स के हिसाब से कितनी ग्रोथ आप इस समय देख रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कैटेगरी 1 लीटर की जो थी, 1.5 लीटर की जो थी, और अब लग्जरियस गाड़ी की कैटेगरी, कितना नंबर बूस्ट हुआ है परसेंटेज वाइज अगर देखा? अगर आप इंक्वायरीज में देखोगे तो वी हैव सीन एटलीस्ट 65 to 70% ऑफ इंक्वायरीज जो जनरेट हुई है वो ज्यादा हुई है, और अगर आप क्लोजिंग्स में देखोगे तो हम कम से कम 20 से 25% नंबर्स ज्यादा क्लोज होते हुए देख पा रहे हैं in the last 1.5-2 months. जी बिल्कुल, ये तो बात थी ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर की, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी और ऑटो ही नहीं बल्कि इस बार दिवाली और भी ज़्यादा मिठास भरी होने वाली है, क्योंकि जीएसटी राहत से मार्केट में खरीदारों में जोश है और दरें कम होने से मिठाइयों और नमकीन की बिक्री भी बढ़ने की उम्मीद है। देखिए हमारी सहयोगी अंजलि पलोद की मुंबई के ब्रिजवासी स्वीट से खास बातचीत। दिवाली का कोई भी त्योहार अपने परिवार के साथ एक प्लेट समोसे और थोड़ी सी हल्की फुल्की बातों के बिना पूरा नहीं होता। हमारे साथ आज अनुज गोयल जी जुड़ चुके हैं ब्रिजवासी स्वीट से, जो हमें बताएंगे कि मुंबई में इस बार की मिठाइयाँ और नमकीन की बिक्री में किस तरह के ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले जानना चाहूंगी, दिवाली के त्योहार का माहौल किस तरह का इस बार दिखाई दे रहा है, और अगर हम पिछले 2-3 सालों से इसे कंपेयर करें तो क्या नई चीज इस साल में हमें देखने मिलेगी? सबसे पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए। ये साल दिवाली में हमारे पास तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, जो आपके काजू कतली, मोतीचूर लड्डू, बर्फियाँ, वो सारी चीज़ें तो हैं ही, पर उसके अलावा हमने काफ़ी सारी नई तरह की मिठाई भी बनाई हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इनका स्वाद ले सकें। साथ में ही ड्राई फ्रूट की हमारी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, अलग अलग तरह के बॉक्सेस हैं। नमकीन के अंदर भी काफ़ी हमने वैरायटी रखी है और इन सब का मिश्रण करके इनको साथ में हैम्पर्स बनाए हैं और अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, जिससे कि एक आम आदमी भी ब्रिजवासी की दुकान पे आके उसकी मन चाहा मिठाई अथवा ड्राई फ्रूट अथवा हैम्पर्स खरीद सके। और कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन है कि आप अपने हाथ से जो चीज पसंद करना चाहें वो आप हमारे दुकानदार को बता के चॉइस करवा के पैक करवा सकते हैं। इस बार जीएसटी कट्स भी हुआ है, इसलिए भी कई सारे लोगों से ऐसी अपेक्षा है कि वो ज्यादा खरीदारी करेंगे, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स है पर्टिकुलरली जिनमें जीएसटी रेट्स काफी कम हुए हैं। तो आपके इंडस्ट्री की बात करें, अगर मिठाइयों की बात करें, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा बिक्री होगी क्योंकि जीएसटी कट हो चुका है? जीएसटी के फायदे तो बिल्कुल कस्टमरों तक पहुंचेंगे। क्यों? जीएसटी में मिठाई पहले भी 5 पे थी, आज भी 5 पर है, लेकिन ड्राई फ्रूट 12% से 5% पे आ गया है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। नमकीन 12% से 5% पे आ गई, जो अपने समोसे वड़ा पाव हैं वो भी 12% से 5% पे आ गए। तो इसका बेनिफिट, इसका लाभ कस्टमर को मिलेगा ही, क्योंकि रेट उनके थोड़े पहले से बेटर हो गए हैं। एंड इस चक्कर में जब कस्टमर के पॉकेट में ज्यादा पैसा बचेगा तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ी बहुत मिठाई तो ज्यादा लेगा ही, बशर्ते आधा किलो की जगह पौना किलो या पौना की जगह 1 किलो। तो इस तरह के इम्पैक्ट आप जीएसटी पे, हालांकि मिठाइयों पर डायरेक्टली कोई कट नहीं हुआ है, लेकिन बिक्री में बढ़ोतरी आप देखिए। बढ़ोतरी होगी क्योंकि ओवरऑल जो आपका वॉलेट है, जब आपकी बाकी चीजें जो 18 से 5 या 12 से 5 पे आई है, तो कहीं ना कहीं जब आपका पैसा बचेगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा से आप खुशियां तो और करोगे, बांटोगे ही बांटोगे। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े रिफॉर्म से जुड़ी खबर। अब अस्पताल कॉमन एम्पैनलमेंट यानी एक समान पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे इंश्योरेंस में पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी, पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। जी अनुराग। देश के हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर एक बड़ा सुधार हुआ है, एक बड़ा रिफॉर्म हुआ है। कॉमन एम्पैनलमेंट की शुरुआत हो गई है। लेटेस्ट जो नंबर है वो 150 हॉस्पिटल का है, यानी 150 हॉस्पिटल कॉमन एम्पैनलमेंट के अंतर्गत आ गए हैं। 1000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स ने रजिस्टर किया है और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कॉमन एम्पैनलमेंट होता क्या है। अभी जो है एक हॉस्पिटल को अपने कैशलेस इलाज के लिए अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के साथ करार करने पड़ते हैं अपने ट्रीटमेंट से जुड़े हुए। तो वो है हॉस्पिटल्स के लिए भी काम बढ़ा देता है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी दरें जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन कॉमन एम्पैनलमेंट के अंदर एक हॉस्पिटल जो है वो 32 इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक ही तरह के टैरिफ होंगे, एक ही तरह के चार्जेस होंगे और एक ही तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस होगी। तो इससे इंश्योरेंस कंपनी को ये फायदा है कि हॉस्पिटल्स के द्वारा कहीं जब ज़्यादा चार्जेस लिए जाते थे तो उस पर लगाम लगेगी और जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको फायदा है कि उन्हें जो अपना प्रोसीजर है वो ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। अभी तक जो 150 हॉस्पिटल कॉमन एम्पैनलमेंट में शामिल हुए हैं वो मिड साइज हॉस्पिटल है। बड़े हॉस्पिटल्स के द्वारा कॉमन एम्पैनलमेंट को लेकर आनाकानी की जा रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि कॉमन एम्पैनलमेंट के बाद जो है वो मन माफिक जो दरें हैं वो बड़े हॉस्पिटल नहीं लगा पाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों का ये भी कहना है कि अंत में जाके हर हॉस्पिटल को कॉमन एम्पैनलमेंट के प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा अगर उन्हें कैशलेस सर्विस जो है, कैशलेस ट्रीटमेंट्स की सर्विस अपने पॉलिसी होल्डर्स को देनी है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों को ये भी फायदा होगा कि जो फ्रॉड्स होते हैं, ओवर चार्जिंग होती है, लीकेजेस होते हैं, उस पर लगाम लग सकेगी और इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक प्रिडिक्टेबिलिटी होगी। आगे चल के इसमें हेल्थ हॉस्पिटल स्कोर को भी जोड़ा जाएगा। हॉस्पिटल स्कोर का पैमाना होगा कि किस तरह से हॉस्पिटल की सर्विसेज है। तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जहां पर देश के अंदर कॉमन एम्पैनलमेंट की शुरुआत हो गई है। शुक्रिया करेंगे अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब बाजार की बात कर लेते हैं। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो करीब 80 अंक गिरकर 25,150 के नीचे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी करीब 130 अंक गिरकर 56,500 के करीब बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए रविंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी रविंदर, बताइए कैसा रहा बाजार का हाल? जी बिल्कुल, निफ्टी 50 इंडेक्स में जो आज काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अगर बात करें यहाँ पर डेज हाई से इंडेक्स में जो है 250 पॉइंट्स की इसमें गिरावट देखने को मिली और 25,150 मार्क के आसपास जो है बंद होता हुआ नजर आए। और निफ्टी के जो 50 में से 40 कंपनीज जो अपने लाल निशान पर बंद हुई। अगर बात करें ब्रॉडर इंडेक्सेस की तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस में भी जो है भारी गिरावट देखने को मिली और दोनों इंडेक्स जो अपने लाल निशान पर बंद हुए। अगर बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स की तो यहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है 130 पॉइंट्स की इसमें जो गिरावट देखने को मिली और 56,500 के नीचे जो है बंद होता हुआ नजर आए। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक की तो यहाँ पर सभी मेजर सेक्टर इंडेक्सेस जो उसमें वो जो है अपने लाल निशान पर बंद हुए। मेटल, PSU बैंक जो है ये टॉप सेक्टरल गेनर रहे हैं आज के सेशन में। वहीं मेटल शेयर्स में जो है भारी गिरावट देखने को मिली और जो इसका जो टॉप लूजर्स है निफ्टी मेटल इंडेक्स का वो हिंदुस्तान कॉपर है, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर में जो है 3% से ज़्यादा की इसमें गिरावट देखने को मिली। वहीं बात करें PSU बैंक में तो PSU बैंक में भी जो है काफ़ी इसमें आज का इस सेशन में प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पर PSU बैंक से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है 3% से ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, तो उसके बाद तो उसके अर्निंग्स के चलते जो है शेयर्स में बहुत 3% की इसमें जो है गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर जो आज के सेशन में निफ्टी 50 इंडेक्स जो इसका टॉप गेनर रहा है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज जो है टॉप लूजर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स में, जिसमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की तो निफ्टी PSU बैंक के टॉप लूजर्स की बात करें आज तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक इन स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर बात करें मेटल स्पेस से तो मेटल स्पेस से जो है हिंदुस्तान कॉपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेल्सपन कॉप, NMDC इन स्टॉक्स में जो है प्रेशर देखने को मिला। आखिर में बात करेंगे रियल्टी स्टॉक्स में भी जो है आज गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर अनंतराज सिग्नेचर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ब्रिगेड एंटरप्राइज इन स्टॉक्स में भी जो आज गिरावट देखने को मिली रियल्टी स्पेस से।
जी बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे रविंदर बाजार का पूरा हाल हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन इस वक्त इस शो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।